हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज। मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का वीडियो। चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ। सही उत्तर है बम्बई में। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्धा में। फिर है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है विजय सिंह पथिक। फिर अगला है राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था वह है नवीन राजस्थान। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? इसका उत्तर है वर्धा में। फिर है अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। उत्तर है विजय सिंह पथिक द्वारा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? उत्तर है अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों से रक्षात्मक संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था अलवर। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत, तो 1817-18 की संधि के तहत। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। उत्तर है सिरोही। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ। ये राजस्थान के किस जिले में है? उत्तर है अजमेर में। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। उत्तर है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? तो उपर्युक्त सभी। नसीराबाद में भी थी, एरनपुरा में भी थी, नीमच में भी थी, देवली में भी थी, ब्यावर में भी थी और खेरवाड़ा में भी थी। छह सैनिक छावनियां थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर। फिर है सुमेलित कीजिए, तो इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, ये समाचार पत्र है और ये स्थान है। तो जय हिंद इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 नंबर का, यानी पहला जो है जय हिंद, इसका प्रकाशन हुआ था कोटा से। फिर है तरुण राजस्थान, इसका प्रकाशन हुआ था ब्यावर से। फिर है नवीन राजस्थान, इसका प्रकाशन हुआ था अजमेर से। फिर है राजस्थान केसरी, इसका प्रकाशन हुआ था वर्धा से। ठीक है। फिर है राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो नसीराबाद में। फिर प्रश्न देखिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? इसका उत्तर है दूसरा, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? इसका उत्तर है देवली। अगला क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिक दस्ते ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? इसका उत्तर है एरनपुरा। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो इसका उत्तर है 3 जून। नीमच में विद्रोह है 3 जून को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है लाला जयदयाल और मेहराब खां। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। फिर है डूंगर जी और जवाहर जी किस जिले के थे? उत्तर है सीकर जिले के। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वो थी चपाती। तो दोस्तों इसकी डिटेल देखिए, क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी को चुना गया।
कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को परास्त करने वाला था आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मोकमेनसन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर गया था? बीकानेर। अगला, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये रियासत का नाम है, ये पॉलिटिकल एजेंट का नाम है। तो इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का जोधपुर पैट्रिक लॉरेंस। बाकी जयपुर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कर्नल इल्डन थे, मेवाड़ में मेजर सोवर्स थे और कोटा में मेजर बर्टन थे। ये तीनों सही हैं। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी उसका नाम था अमरचंद बाठिया। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। तो 1857 क्रांति से रिलेटेड ये देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया राजस्थान से संबंधित लेकिन ग्वालियर में अपना कारोबार करता था। जब लक्ष्मीबाई के पास धन की कमी हुई तो उसने उसके सेनापति तात्या टोपे को अपनी समस्त धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा। इसके कारण फांसी मिली और जनमानस में दूसरा भामाशाह कहलाया। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर है 1919 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1832 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका उत्तर है सज्जन कृति सुधाकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा डिटेल देखिए। महर्षि दयानंद की प्रेरणा से 1879 में उदयपुर से निकलने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कृति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे जिससे प्रजा को राजकीय नियमों और शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। ये महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर है जैसलमेर। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से जाने जाते हैं जमनलाल बजाज। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर है सागरमल गोपा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? अर्जुनलाल सेठी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजे से बचो भूप हजार तुम जेसाणा के किले पे तिरंगा पाओगे एक राजा के दरबार में किया गया। ये यहाँ जेसाणा का अर्थ है, उत्तर है जैसलमेर। फिर है, किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? इसका उत्तर है सागरमल गोपा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए, ये संस्था है और ये स्थापना वर्ष है। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर का, यानी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो की गई थी वो 1919 में की गई थी। मारवाड़ हितकारिणी परिषद की स्थापना जो की गई थी 1923 में की गई थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में की गई थी और नरेश मंडल चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेज की स्थापना 1921 में की गई थी। फिर राज्य की निष्ठुरता तथा जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान की किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? प्रताप सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया था? केसरी सिंह बारठ। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिक पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था? इसका उत्तर है जोरावर सिंह। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युगम को पहचानिए। तो गलत युगम कौन सा है? पहला है अर्जुनलाल सेठी, इनका उदयपुर से संबंध नहीं है। बाकी जयनारायण व्यास जो है वो जोधपुर से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ मेवाड़ से संबंधित है। गोविंदगिरी वागड़ क्षेत्र से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो श्री किशनलाल जोशी को। भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। इसका उत्तर है अर्जुनलाल सेठी जो थे स्थापनाकार थे, और इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। फिर है निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी। इसका उत्तर है 1934 को। देखिए 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ स्थापित हुआ। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है साधु सीताराम दास। किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया था? किशोरी देवी। यह कटराथल सीकर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेच कमीशन स्थित संबंधित था? ट्रेच कमीशन, तो दोस्तों इसका उत्तर है बेंगू किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से शेखावाटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? अभी जो थी ना किशोरी देवी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? इसका उत्तर है मेवाड़। देखिए राजस्थान में जन आंदोलन का प्रारंभ किसान आंदोलन के रूप में हुआ। इसका श्रेय मेवाड़ के धाकड़ जाति के जाटों को दिया जाता है। बिजोलिया जो क्षेत्र है वहाँ पर धाकड़ जाति के जाटों का बाहुल्य है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? इसका उत्तर है धाकड़। चौरीकर की प्रकृति थी, चौरीकर, ठीक है, तो इसका उत्तर है पुत्री के विवाह पर। अगला क्वेश्चन है, निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? इसका उत्तर है अलवर। किस वर्ष निमूचना अलवर दुखांतिका हुई थी? 1925 में। अगला क्वेश्चन देखिए, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? इसका उत्तर है बिजोलिया। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो जाट किसान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? इसका उत्तर है करौली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? इसका उत्तर है निमूचना। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? उत्तर है बूंदी प्रजामंडल आंदोलन। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अशोक परमार। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था? उत्तर है 1917 में। बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है रामनारायण चौधरी। तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई क्या थी? उत्तर है नए जागीरदार की गद्दी नशीनी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था चौरीकर। तलवार बंधाई शुल्क था? उत्तर है उत्तराधिकार शुल्क। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए हैं। मोतीलाल तेजावत का संबंध था एकी किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म है मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का भील आंदोलन से संबंध था। बाकी बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी सही है। भगत आंदोलन गोविंद गिरी सही है। और मोतीलाल तेजावत जो है ये मीणा नहीं भील आंदोलन से संबंधित थे। फिर राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? उत्तर है मोतीलाल तेजावत ने। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा। भील एवं ग्रासियाओं को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए हैं दोस्तों। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल पांड्या।
आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? उत्तर है डूंगरपुर। फिर है मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मावजी ने। लसोड़िया आंदोलन मावजी। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? इसका उत्तर है दोस्तों डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है मातृकुंडिया। फिर है उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है नारायणी देवी वर्मा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? उत्तर है त्रिलोक चंद माथुर। फिर है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 3 नंबर का सही सुमेलित नहीं है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास ने, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल ने। लेकिन बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने नहीं की थी, ये गलत है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? उसका उत्तर है बीकानेर प्रजामंडल। अगला जो क्वेश्चन है वो है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है बलवंत सिंह मेहता। अगला क्वेश्चन देखिए, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1919 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में। जाट राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1931 में। इसके बारे में डिटेल देखिए, अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से एवं सहायता से 1931 में सिक्करीय जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। कालीबाई, जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? उत्तर है रास्तापाल की। इसके डिटेल देखिए, डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला में जून 1947 को रियासती सैनिकों से अपने अध्यापक की जान बचाने के लिए 13 वर्षीय भील कन्या कालीबाई शहीद होकर अमर हुई। फिर देखिए आगे, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो आपको पता ही है कितनी थी, इसका उत्तर है 6। ठीक है। फिर है बिथोड़ा नामक स्थान कहाँ पर है का संबंध किससे है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? 1 नंबर का उत्तर है कोठारिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं? उत्तर है दामोदर लाल व्यास। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्म स्थली है? उत्तर है शाहपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? किशनलाल जोशी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? 4 नंबर का उत्तर है अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। ये है प्रजामंडल राज्यों के अंदर और इनका निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर का, यानी डूंगरपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है। फिर आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? उत्तर है हरिपुरा अधिवेशन। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनू राम शर्मा।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई थी, किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर प्रजामंडल। फिर राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? ये सभी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर आए हुए हैं। तो राजपूताना की किस घराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? उत्तर है 3 नंबर का जयपुर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। 1844 में किस राज्य की रेजिडेंसी काउंसिलिंग ने ये उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? इसका उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर का जयपुर। फिर है 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? उत्तर कोटा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है 1841 में। अब इससे रिलेटेड थोड़ी डिटेल देखिए। भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में स्थापित हुई, जिसे खानदेश भील कोर्प्स के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर्प्स के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी। मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रजामंडल ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। ये कारण है और ये कथन है और कारण है, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। तो इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और निम्नांकित कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 2 नंबर का, कि ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ये RS परी 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? इसका उत्तर है बिजोलिया। ये 2nd ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो सभी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। फिर है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं हैं, सूची सेकंड में आंदोलन की घटनाओं का प्रारंभ होने का वर्ष है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 2 नंबर का, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1897 में। फिर दूसरा है सिक्कर, तो सिक्कर जो है ये 1947 में, ये घटना किस वर्ष हुई थी? 1947 में। फिर है डाबला, डाबला की जो घटना है ये कब हुई थी? डाबला की जो घटना है 3 नंबर की, ये बी, सॉरी, सिक्कर आंदोलन की जो घटना है 2nd नंबर की, ये 1922 में हुई थी। सिक्कर जो आंदोलन की घटना है ये 1922 में हुई थी। डाबला आंदोलन की जो घटना है ये 1947 में हुई थी। और चंडावल की जो घटना है ये 1945 के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। इसका उत्तर है 1931 में। किस वर्ष निमोचना अलवर दुखांतिका हुई थी? 1925 में। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? उत्तर है धाकड़ जाति के। फिर है ट्रेच कमीशन संबंधित था, तो इसका उत्तर जो है वो है बेंगू किसान आंदोलन से। फिर है किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, पाली नहीं है, बाकी शेखावाटी भी है, बेंगू भी है, थानागजी भी है। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है
भगत आंदोलन। फिर है शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? उत्तर है किशोरी देवी। निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए समसभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। अगला क्वेश्चन है, समसभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? मातृकुंडिया से। एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? मातृकुंडिया से। ये अलग अलग एग्जामों के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। फिर मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मावजी ने। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म है मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पति से संबंधित है, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित है, भगत आंदोलन गोविंद गिरी से संबंधित है और मीणा आंदोलन ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित नहीं, मोतीलाल तेजावत से संबंधित है भील आंदोलन। फिर अब बारदोली सत्याग्रह निम्न में से संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की थी? मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 में भाग लिया था? उत्तर है किशोरी देवी। दक्षिणी राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? गोविंद गिरी। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था बंबई में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? उत्तर बीकानेर प्रजामंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था? हरिपुरा। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये सभी क्वेश्चन एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं दोस्तों। फिर है, राजपूताने की किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? उत्तर है इसका बीकानेर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी भोगीलाल पंड्या। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसको है? पंडित नैनूराम शर्मा को। बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1931। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938। और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सागरमल गोपा। तो दोस्तों ये प्रजामंडल आंदोलन से रिलेटेड और राष्ट्रीय जागरण से जन जागरण से राजस्थान के जन जागरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे के एग्जामों में आने की भी पूरे चांस हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान जीके के इस प्रकार के आपको वीडियो समय पे मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।